ये चाहे जब बीमार हो जाता है, चाहे जब चला जाता है, तो इसको अपना मानना तो हमारी भूल है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, और किसी का दिया हुआ है, अर्थात परमात्मा का दिया हुआ है। तो इस शरीर को ही मैं मानना, ये अपना विनाश है, और शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करना, ये विकास है। यही बात अभी शरणानंद जी महाराज के वचनों में हमें सुनने को मिली। हाँ जी, अब बताइए देवकी जी दोबारा से। अहं कीर्ति रहित होने पर विश्राम प्राप्त होता है, जिसके होती सत्य अर्थात अविनाशी जीवन से संग हो जाता है, जिसके होते ही मिले हुए का तादाद में शेष नहीं रहता, और फिर बड़ी ही सुगमता पूर्वक असंगता से प्राप्त चिन्मय जीवन से अभिन्नता होती है, जिसके होते ही मानव अपने ही में अपने प्रेमास्पद का अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता। अब ये है कि अपने में ही अपने प्रेमास्पद का अनुभव करना। सच्ची बात तो ये है कि हमारे प्रेमास्पद अर्थात परमात्मा है, वो वही मौजूद है जहां हम अपने आप को मानते हैं। वहां पर वास्तव में परमात्मा ही है। भगवान ने गीता में साफ साफ कहा है, अहम आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूत स्थित। आत्मा रूप से मैं ही सब में प्रतिष्ठित हूँ। तो वास्तव में तो परमात्मा ही हमारे आत्मा के रूप में मौजूद है, पर हमें उनका अनुभव नहीं होता। अनुभव क्यों नहीं होता? कि शरीर को मैं और मेरा मान लिया। तो जब शरीर बने हुए बैठे हैं तो परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? वास्तव में तो हमारा होनापन जो है, यही वास्तविक तत्व है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। अपना होनापन किसको प्राप्त नहीं है बताइए? किसी से भी पूछा जाए कि भाई तुम हो कि नहीं हो, तो हंसेगा, ये क्या पूछ रहे हैं, मैं तो हूं ही। तो अपना होनापन है, ये याद भी नहीं रखना पड़ता और सबको प्राप्त है। तो ऐसे आत्म तत्व को प्राप्त करके भी अपने आप को शरीर अनुभव करना, यही भूल है। इस भूल का अंत करना अनिवार्य है। तो अगर विचार पूर्वक अगर इस भूल को हम नहीं मिटा सकते, तो सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। सेवा का मार्ग अपनाने पर शरीर से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। सेवा का अर्थ क्या है? काम आ जाओ सबके, और किसी से कुछ मत चाहो। घर से ही शुरू कर दो। पत्नी होकर पति के काम आ जाओ, पति होकर पत्नी के काम आ जाओ, बेटा होकर माँ के काम आ जाओ, पिता के काम आ जाओ, पिता होकर बच्चों के काम आ जाओ। अर्थात सबकी सेवा करो। सेवा अगर करेंगे और बदले में कुछ न चाहेंगे, तो हमें अपने शरीर से अलग होने का अनुभव होगा। ये एक सरल उपाय है। और जो
विचारशील है उनके लिए तो विचार ही स्वाधीन होने का एक उपाय है। विचार क्या है कि जो मिला है और जो बिना पूछे बिछड़ जाता है उसको अपना कैसे माने। जो चाहे जब बीमार हो जाता है उसको अपना कैसे माने। जो जब चाहे हमें छोड़कर चला जाता है उसको अपना कैसे माने। जिस पर अपना कोई वश नहीं चलता उसको अपना कैसे माने। इस तरह जिनका विचार तेज है वो तो विचार पूर्वक ही शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो विचार तेज नहीं है, विचार टिकता नहीं है, तो इसका उपाय है सेवा। सेवा से मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है और तत्व ज्ञान पे यदि वो नहीं रुकता तो जिन्होंने ये तत्व ज्ञान हमको प्रदान किया है उन प्रभु से प्रेम करता है और यदि तत्व ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है तो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद उसका जन्म नहीं होता। पर जिस परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया उस परमात्मा से प्रेम करना ये सर्वोपरि है। तो उस परमात्मा से प्रेम करें। सबसे पहले शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करें। अगर कुछ भी पार नहीं पड़ता है तो नाम जप एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य को तत्व ज्ञान भी हो जाता है, सेवा में भी उसकी रुचि हो जाती है और परमात्मा से प्रेम भी हो जाता है। एकमात्र उपाय है नाम जप। जो भगवान का स्वरूप आपको प्यारा लगता है उसी स्वरूप में उसी का ध्यान करें, उसी का नाम जप करें और इस संसार से तरने का ये सबसे सरल उपाय है। अभी थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाएं।